न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के दक्षिण छोर पर स्थित रेवाड़ी जिला के बावल हलका के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हैं, जहां इस पखवाड़े के दौरान सेवा से जुड़े विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की भूमिका भी बेहद सराहनीय है, जो लगातार इन कार्यक्रमों में भाग लेकर न केवल कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में कराए जा रहे विकासात्मक कार्यों का गुणगान भी कर रहे हैं। इसी के चलते आज उन्होंने बावल हलके के गांव गड़ी बोलनी स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और स्कूल में पौधारोपण करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं व स्कूली बच्चों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ों का हमारे जीवन में खास महत्व है, जो हमें शुद्ध वातावरण प्रदान करने के साथ ऑक्सीजन भी देते हैं। इस दौरान मंत्री बनवारी लाल ने स्कूल में जीर्णोद्धार कर तैयार कराए गए 10 कमरों का उद्घाटन कर बच्चों को समर्पित किया और कहा कि मॉडल संस्कृति स्कूलों की शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में विशेष भूमिका है। प्राइवेट स्कूलों के समान शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए थे, जिनके माध्यम से इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा रही है। वहीं नेशनल हाईवे पर चल रहे ढाबों, होटलों व रेस्टोरेंट पर डीटीपी विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि एनजीटी द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए संबंधित विभाग द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसे लेकर कुछ होटल संचालक उनसे भी मिले थे। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि नॉर्म्स पूरा करने वाले होटलों को न छेड़ा जाए। वहीं बावल में हो रही अवैध प्लॉटिंग के सवाल पर सहकारिता मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि कहीं भी अवैध प्लॉटिंग होने पर उसे तुरंत तोड़ दिया जाए, ताकि घर बनाने में गरीब का जो पैसा खर्च होता है वह नुकसान होने से बच सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। डॉक्टर मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आप शिक्षा के मंदिर में आए हैं, वृक्षारोपण किया, क्या करेंगे? तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर ये 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और उसी के निमित्त आज गड़ी बोलनी स्कूल के अंदर वृक्षारोपण भी, पौधारोपण भी किया हमने और उसी के साथ साथ स्कूल का एक रेनोवेशन हुआ था, उसका भी उद्घाटन आज हमने किया। तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई सेवा ही हमारा काम है, तो सेवा के जो भी कार्यक्रम हैं वो हमें करने चाहिए। जैसे अभी हमें ब्लड डोनेशन भी किया था, स्वास्थ्य के प्रति भी कैंप भी लग रहे हैं और आज जो देश के प्रधानमंत्री पर्यावरण के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, तो जो पौधारोपण कर करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और पौधा मतलब हमारे जीवन में के पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। स्वच्छ वातावरण भी रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और सब तरह की सुविधाएँ मतलब पेड़ों से हमें मिलती हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आज पौधारोपण किया है और आगे भी जैसे कल हम इस पर जल संरक्षण में बात करेंगे और उसके बाद एक कैंप भी लगाएंगे, सफाई अभियान भी चलाएंगे। तो पूरे 17 दिन के अंदर हम पूरे सेवा के भाव के जो कार्यक्रम पूरे पखवाड़ा मनाएंगे। शिक्षा की नहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कितने ऐसे प्रयास किए गए जो मॉडल संस्कृति स्कूल आपकी तरफ से खुलवाए गए, दूसरे स्कूलों की अपेक्षा क्या बदलाव हुए? देखो, इसके अंदर जो दूसरे प्राइवेट स्कूलों का जो एजुकेशन था उसके लेवल पे लाने के लिए सरकार ने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं और हमारे हल्के में भी ये बोलनी भी है और एक और गांव में तो इनके जो शिक्षा का स्तर है, जो प्राइवेट स्कूलों की जो स्तर है उसके बराबर लाने का हमने प्रयास किया है और यहाँ पर हमारे अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं और लगभग पूरा स्टाफ है यहाँ और अच्छी बिल्डिंग है और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो सरकार चाहती है कि भाई शिक्षा का स्तर ऊँचा हो, इसीलिए ये मॉडल संस्कृति स्कूलों का शुभारंभ किया। सरकार ने एक फैसला तो कितना ठीक मानते हैं इस प्रयास को? देखो, शिक्षा टीचर्स तो ज़रूरत रहती है, तो ये सरकार का अच्छा प्रयास है कि टीचर्स की भर्ती हो रही है और ये तो शिक्षा तो निरंतर प्रक्रिया है, आगे बढ़ती रहेगी। पहले सीधे तौर पर भर्ती होती थी, अब एचपीएससी के थ्रू भर्ती होंगी। देखो, एक एचपीएससी का एक स्टेटस होता है और जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एचपीएससी के थ्रू आती है। तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि भाई
बच्चों को जो शिक्षा मिले वो क्वालिटी बेस्ड टीचर से मिले। अच्छे टीचर्स होने चाहिए जिसकी शिक्षा अच्छी हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशली स्कूल सिलेक्शन करवाया जाए। एनजीटी की जारी हुई है, उसको लेकर के डीटीपी विभाग भी हरकत में आया है। हाईवे की बात कर ले बाउल से लगते हुए, तो लगातार जिस तरीके की कार्रवाई देखी जा रही है, आपसे भी कुछ लोग मिले थे, ढाबा संचालक, होटल संचालक, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, एनजीटी का आदेश है कि जो भी नेशनल हाईवे के ऊपर ढाबे हैं उनको हटाया जाए। तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो एनजीटी के जो आदेश उनकी पालना कर रहे हैं। और कुछ लोग आए थे मेरे पास में, लेकिन मैंने प्रशासन से यही कहा कि अगर मान लो ये कुछ नॉर्म्स पूरे करते हैं तो उनको ना चिढ़ा जाए, जो नॉर्म्स पूरे ना करें उनको मतलब हटा दिया जाए। एक आखिरी बात कर ले, फ्लोटिंग हो रही है, डीटीपी विभाग को क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, कितना जायज़ और क्या कार्रवाई हुई? देखो, मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई जब कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो शुरू में ही उनको तोड़ देना चाहिए। मकान बनने के बाद गरीब आदमी मकान बनाता है, उसका बहुत पैसा खर्च होता है, और शुरुआत में ही अगर कोई इलीगल प्लॉटिंग करता है, इलीगल मकान बनाता है, तो उसको शुरू में ही ध्वस्त कर देना चाहिए। ठीक, थैंक यू।